गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। बोली गंगा मैया की जय। बोलिए गंगा मैया की जय। बोलिए दुर्गा मैया की जय। बोलिए पाटेश्वर धाम की जय। मानस प्रेमी श्रोता संत समाज, आज बहुत सौभाग्य के बात है कि छत्तीसगढ़ महातारी के हरिहर गोदी में बैठे पावन ग्राम पटेवा में 3 दिन से राम राम के गंगा बहाते कहे जाते श्रोता संत समाज की। आज हमारे जैसे आबोध लैका मन के सौभाग्य कतना ऊंचा है जेला राम कथा कहे के पावन अवसर मिले है। कहे जाते कि परमात्मा के कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान के कथा अनंत अपरंपार है। भगवान के कथा ला तो 4 वेद 18 पुराण 6 सहस्र 9 व्याकरण करत थक गए। भगवान के कथा ला स्वयं से सारत नहीं कर सकी तो हमारे जैसे आबोध नारी का बताबो, कैसे ढंग से बताबो। फिर भी परमात्मा की कथा कहे जाते कि 1 घड़ी या 2 घड़ी बुनियादों की आधे, तुलसी चर्चा राम के गटई गोटी अपराधे। हम भगवान के कथा ला 1 घड़ी भी सुनबो तो निश्चित रूप से ये भाव सागर ले तर जाबो। तो आओ श्रोता संत समाज की भावना के साथ श्री रामचरित मानस के रसपान करैया समस्त श्रोता संत समाज ला आज फूल के समान कोमल कोमल लाव खूटी से हमारे प्यारा प्यारा बच्चा मल्ला, राजा दशरथ के समान हमारे पिता मल्ला, माता कौशल्या के समान हमारे मातारी मल्ला, और कोयल की तरह मीठ मीठ बोलैया परम सम्मानी हमारे उद्घोषिका दीदी ला वंदना। महिला मानस परिवार आमा पारा बालोद जिला बालोद के तरफ से कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बोलिए दुर्गा मैया की जय। बोलिए राजीव लोचन भगवान की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।
तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मूर सुधार बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक पाल चारि। बुद्धिहीन तनु जानेगे सुमिरा पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सही हृदय बसहु भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। तुलसीदास के पद कमले बारंबार मनाओ गुण गाओ सिया राम के हनुमत हो मानस प्रेमी श्रोता संत समाज। तो चलो आज यात्रा करथन अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 99 जिमें परम पूज्य पात गोस्वामी जी महाराज लिखे ही का लिखे रथ हाकियो है राम तन हेरी हेरी ही नाई देखी निषाद विषाद बस धुनहि शीसे पसताई बहुत ही पावन प्रसंग केवट प्रसंग। तो कहे जाते श्रोता संत समाज कि भगवान के कथा ला तो 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र और 9 व्याकरण करत करत थक गए। तो हमार जैसे आबोध लइका मन हाँ आप मन तो तुलसीदास जैसे ज्ञानी बैठे हो और ज्ञानी मन के बीच में कैसे ढंग से राम कथा बतान इस सोच में पड़ गए हैं। तो चलो टूटी फूटी भाषा में बताए के प्रयास करत हन और आप मन हमार गलती ला बिल्कुल ध्यान मत दू। तो मिले प्रसंग की ओर जाथन आज भगवान श्री रामचंद्र जी लखन जी और माता जानकी। भगवान श्री रामचंद्र जी अपन माता कैकेयी के आज्ञा ला स्वीकार कर ली और 14 वर्ष वनवास के लिए आगे है। आज तीनों माता कौशल्या दोनों माता कौशल्या और सुमित्रा दोनों जन माता सीता ला समझाइस कि तय जंगल में मत जा, लेकिन माँ जानकी कथे कि जहाँ मोर पति रही वही मोला तीनों लोग के सुख मिली। और आज भगवान के पीछे आ गए माँ जानकी जी और साथ राजा दशरथ जी कथे कि आर्य सुमंत तय जा सिर्फ 2-4 दिन जंगल ला घुमा देवे और उकर बाद ए मला ला लेवे। और जैसे आर्य सुमंत गंगा के पार ऐसना तो रथ ले उतारी और भगवान राम कथे कि आर्य सुमंत अब तय जा काबर अयोध्या में तो जरूरत हावे। तो आज देखो जे रथ में का रहा है घोड़ा रहा है वह जाय के नाम नहीं लेते। इतना प्रेम है भगवान श्री राम से बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देखते ओला कौन हा देखते वहाँ के निषाद मनहा तो सिर ला धर लेते अपन तरवाला और सोचे कि हे भगवान एक माता पिता मन कतना निर्दयी होही जे इतना सुंदर राजकुमार और रानी ला जंगल भेजे है एको कनक दया नहीं ऐसो ही। तो चर्चा चलत रहा है तो कोई दूसरा निषाद समुदाय के रहा ना ओ मन कहा कि कई नाम के ओकर सौतेली माँ है ओहा अपन बेटा ला राजगद्दी दे दिस और एला जंगल में भेज दिस। ऐसे वार्तालाप चलत रहे महतारी हो। तो आज आर्य सुमंत जाय के नाम नहीं ले कथे कि प्रभु
कैसनो करके चलो ना, अयोध्या में तुम्हार जरूरत है। मोला राजा दशरथ की कहे कि 2-4 दिन जंगल में घुमा देवे और ओकर बाद ले आवे। तब कैसनो करके आज आर्य सुमंतला भगवान श्री रामचंद्र जी वापस लौटावत है। और भगवान कहाँ पहुँच गए? गंगा के पारे। अब देखो भगवान से जानवर ला कतिक प्रेम है, घोड़ा ला बहुत प्रेम है, जाय के नाम नहीं ले। महतारी हो अब का इस गंगा के तीर में इसना तो का लिखे गोस्वामी जी महाराज, मागी नाव के वट न हुआना, करे तुम्हारा मरमु मैं जाना, चरण कमल रज सबू कही, मानुष करनी मूरी कछुआई। और जैसे गंगा के पार से तो भगवान श्री रामचंद्र जी केवट ला निहोरा करत थे। कैसे करते कि हे केवट भैया हमला गंगा के पार जाना है, तोर नाव ला लाना, कैसनो करके तोर ये नाव ला ला। तब केवट का कथे कि ना प्रभु मैं नाव ला लाने वाला नहीं हूँ, मैं तोर मरम ला जानता हूँ, तोर भेद ला जानता हूँ। और महतारी हो मुमन कथन ना कि मैं तोर अंदर के बात ला जानता हूँ, तोर अंदर में का है ओला मैं जानत हूँ, तो मैं नाव ला नहीं लाऊं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी आश्चर्यचकित होते, अरे मैं तो सीधा साधा राम हरो, मोर अंदर में का मरम हुई, का भेद हुई, जेला केवट हा जानत है, मैं नहीं जानत हूँ, ओला केवट जानत है, का भेद हुई। तो निषाद राज भैया कहते कि छुवत सिला भई नारी सुहाई, पाहन ते ना काट कटिनाई, तरन्यू मुनि घरनी हुई जाई, बाट पर ही मोई नाव उड़ाई। हे प्रभु मैं तोर रहस्य ला जानता हूँ, तोर भेद ला जानता हूँ। देखो आज भक्त और भगवान के प्रेम के वर्णन ला देखो, आज भगवान श्री रामचंद्र जी भक्त के प्रेम में भाव विभोर हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि का प्रेम हुई एला ये जाना थे। तब वो का कहते कि प्रभु तोर पाँव में ऐसे जादू है, ऐसे जादू है जे छुवत ही पत्थर है नारी बनी जथे, और ओकर से कोमल तो मोर ये नाव हरे। और मोला तो इसे लागत है कि ये गंगा के पार कोई मुनि होही, और धूल गोड़ में मोर नाव ल छू देवे तो ओहा का नारी बनी चाहिए। जब केवट के बात ला सुनते ना तो भगवान मुस्कुराते, कहते कि आज केवट भैया कहते कि प्रभु मोर तो एक ही धंधा है, और वो भी नाव चलाई के और यहू नारी बन जाई, तो मैं अपन पाँव ला, मैं हाँ अपन पेट ला कैसे भरूँ, तोर पाँव ला धोऊं प्रभु, तभी मैं गंगा के पार जान दूँ। तो अवसरोता संत समाज आगे के कथा एक भजन के बाद सुनने के प्रयास करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोली भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम।
पाप कटे दुख मिटे लेते राम का नाम, लेते राम का नाम, लेके राम का नाम, लेके राम का प्रेम बुद्धि मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम श्री प्रेम बुद्धि मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम माता पिता बंधु सखा सभी राम का नाम, सभी राम का नाम। जीवन ध्यान एक राम का नाम, एक राम का नाम। प्रेम बुद्धि मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम श्री राम श्री प्रेम बुद्धि मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम स्वर्ग सती सुधरी दान दिव्य राम का नाम, दिव्य राम का एक राम का नाम, एक राम का प्रेम बुद्धि मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम 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 गंगा बड़े गोदावरी कि तीरथ करे हजार, मात पिता ठुकराए तो सब कुछ है बेकारी। और आज जैसे केवट भैया जिद करते कि प्रभु मैं तोर पाँव ला धोए बिना गंगा के पार जाने नहीं दे हूँ, तो लखन जी तमतमाज थे कि जो करना है जल्दी कर, हमला गंगा के पार जाना है।
केवट भैया आज भक्त और भगवान के प्रेम इतना सुंदर है जेकर वर्णन ला कोई नहीं कर सके। आज केवट भैया कथे कि प्रभु आप मन सोचत हो कि उतराई में कुछ लिही मजिद दूरी लिही तो मोला दशरथ जी के सौगंध है मैं हाँ कोई रोजी मजदूरी नहीं लो आपसे फ्री में आपके चरण ला दूं। तब लखन जी महाराज का कथे कि एक बाण मारू ते तो प्राण है निकल जाइए, जो करना है जल्दी कर तुरंत दो। कबर लखन जी थोड़ा तामस स्वभाव के रहा है, तो जैसे लखन जी महाराज कहते ना कि तोला एक बाण से तो प्राण लहर लो, तब निषाद राज भी दहाड़ के बोलते कि मार दे, मार भी तो मतलब फायदा ही फायदा है। पहला फायदा का है कि जब कोई व्यक्ति के मृत्यु होते तो मरे के बाद ओकर अस्थिला गंगा गोदावरी लेते और मैं तो गंगा के तीर में अपन प्राण ला त्याग हूँ। दूसरा फायदा ये है कि मोरे परिवार के भरण पोषण भगवान राम करी। और तीसरा फायदा ये है कि भगवान हाँ काबर भगवान राम झूठ नहीं बोले। मोला यमराज के घर में जाऊं और पूछी कि तोला कौन मारी से, तो का कथे लखन केवट हा कि भगवान मोला प्राण प्रिय नाथ बंधु मोहि मारा, ऐसे कहूं कथे कि मोला आज मोर भगवान के भाई लक्ष्मण जी मारी से। जब वो कथे ना कि मार दूं कह तो केवट भैया घलोक दहाड़ के कथे कि मार दे, मारबे ओमे मोला फायदा ही फायदा है। अब ये बात ला सुनते ना कौन हम सुनी केवट के बाइन प्रेम लपेटे अटपटे। सुनी केवट के बाइन, एक बाइन मतलब बांसुरी होते और एक बाइन मतलब बोली होते, तो केवट के अटपटे बोली ला सुन के भगवान राम हाँ काकर को दिला देखते, माँ जानकी को दिला देखते। काबर जब माँ जानकी के विवाह होके आए रही से तो दोनों पाँव ला कौन हा दबाई, पहली लखन जी महाराज अपन भाई के पाँव ला दबाए। तो माँ जानकी एक दिन सोचिस कि हे भगवान मोर भाग्य कितना फूटहा है कि मोर प्रभु के दोनों चरण ला मोर देवर हाथ दबाते और मोर प्रभु के चरण ला मैं नहीं दबा सकूं। तो एक बार कथे लखन जी महाराज ला कही से कि लखन भाई जब होली के पर्व आते ना तो कहे जाते कि भाभी मन अपन अपन देवर ला कुछ मांगते, तो माँ जानकी घलोक होली के पर्व में एक पाँव ला मांगे रही से, एक पाँव के चरण के सेवा करे बरे। तो एला कौन देखते काबर एक पाँव ला बांट डाल रहा है, एक पाँव की सेवा लखन जी महाराज करे और एक पाँव की सेवा माँ जानकी करे। लेकिन आज भैया केवट हाथ दोनों पाँव के सेवा करूँ कहते। इला देख के आज भगवान श्री रामचंद्र जी देखो श्रोता संत समाज कहे जाते कि रामचरितमानस में भगवान श्री रामचंद्र जी ला चार ऐसे जीव से प्रेम हो जे बड़ा विचित्र ही रही से। अभी सुनी केवट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, केवट भैया से अटपटे प्रेम हुई से। और एक प्रेम काकर से हुई से झट पटे प्रेम, झटपटे प्रेम जटायु जी महाराज से हुई से। जब जटायु जी महाराज ओकर मृत्यु हुई ना तो ओकर अंतिम संस्कार करके पिता और पुत्र के वात्सल्य प्रेम हुई, झटपटे प्रेम। एक प्रेम हुई काकर से लटपटे प्रेम, लटपटे प्रेम काकर से हुई से जेला छत्तीसगढ़ी भाषा में हम चिटरा कथन। जब भगवान श्री रामचंद्र के दूत मन काला बांधत रही से पुल के निर्माण करत रही से, तो सब वानर भालू मन बड़े बड़े पत्थर पेड़ पौधा ला लेके डाले। लेकिन जेला छत्तीसगढ़ी भाषा में हमन चिटरा कथन वो का करे धुर्रा में जाए सनाए आके फिर डूबे समुद्र में, फिर जाए फिर धुर्रा में सनाए फिर आके डूबे। ओला देख के ना वानर भालू मन हंसे कि अरे ये गिलहरी कैसे करते कि जाते धुर्रा में सनाते फिर आके में डूबते फिर धुर्रा में सनाते। ओला हंसे। तब भगवान की से कि वीर वानर भालू हो एक एक कण से समुद्र के एक एक बूंद सोखा थे। गिलहरी भी समुद्र ला
सोखे के काम करे रही से। तब भगवान श्री रामचंद्र जी गिलहरी के पीठ में ऐसे फेरा दी से ओकर पीठ में उंगली के निशान है। तो ओकर से का प्रेम होई से, लटपटे प्रेम होई से। और रामचरितमानस में खटपटे प्रेम, लंकापति रावण से प्रेम तो हुई से, लेकिन ओकर से खटपटे प्रेम हुई से। देखो भगवान से कोई बैर करो, बैर से पुकारो या श्रद्धा से पुकारो, हमार मुख से राम के नाम तो निकला थे ना। और राम के नाम निकली, हमार मुख से अगर राम के नाम निकली तो राम कौन हरे, हमार जिंदगी के बेड़ा पार करैया भगवान हरे, ओकर उद्धार हो जाते। तो रामचरितमानस में श्रोता संत समाज 4 जीव से भगवान श्री रामचंद्र जी ला प्रेम हुई से। और भगवान श्री रामचंद्र जी कहते कि केवट भैया ते वही करना जेकर से तोर नाव भी मत डूबे और मोर चरण ला भी धोले, जल्दी करे और हमला गंगा के पार उतार दे। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरही नर से भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवटी होरा, ते जगु की यति हूँ पगहु ते थोरा। जे एक बार में आज देखो भगवान श्री रामचंद्र जी जेकर एक बार नाम स्मरण करे से ए भाव सागर ले तर जथन का ओ भगवान ला गंगा के पार जाए पर नाव की जरूरत है नहीं है। विचार करके देखो श्रोता संत समाज, भगवान काकर लिए जन्म ले। जैसे बाल कांड में जाथन ना तो लिखे गोस्वामी जी महाराज कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतारे, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपारे। भगवान हमर मन के उद्धार करे बर, गौ माता के उद्धार करे बर, ब्राह्मण देवता के उद्धार करे बर, साधु संत के उद्धार करे बर ये धरती में जन्म ले, अवतार भी होए और प्रकट भी होए। भगवान तीनों रूप में आए हैं। देखो भय प्रगट कृपाला, माता कौशल्या के सामने भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला कौशल्या हितकारी, माँ के सामने प्रगट होई सना। और राजा दशरथ के घर में जन्म होई से। और भक्तला तारे बर अवतार ले, भक्त के दुख ला हरे बर प्रगट होए। भगवान जन्म भी ले, प्रगट भी होए और अवतार भी ले। भगवान तीनों रूप में आए। भगवान निराकार भी है और साकार भी है। श्रोता संत समाज, परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी निराकार कैसे है? जैसे कि नदिया नरवा में कोई पानी बहात रहते, वो पानी बहात रहते तो ओकर कोई आकार नहीं हो, वो निराकार रहते। लेकिन वही पानी ला हम जैसे कि कटोरी में भर के फ्रिज में रख देथन तो वो कटोरी के आकार बनते, गिलास में भर के रख देथन तो वो गिलास के आकार बनते। जैसे जैसे आकार में हम भर के रखथन ना वैसे वैसे बन जाते। वैसने ढंग से भगवान तो निराकार है, लेकिन भक्त के दुख ला हरे बर अभी साकार हो के राम रूप में जन्म ले। आज देखो कहे जाते श्रोता संत समाज, ये मानव के तन बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत्य ग्रंथन गावा। हम मनुष्य शरीर लही कहे कि बड़े भाग मानुष तन पावा। और सत्य बात है, 3 चीज ऐसे है जो हमारे भगवान के हाथ में है। एक तो ये मनुष्य के शरीर हमन जन्म लेहन ना, वो हमार इच्छा से हम भगवान नर रूप में नहीं रहन। भगवान हमला मनुष्य बना के विशेष कृपा करे है। हम आज इंसान बन के ये दुनिया महान उमें भगवान की कृपा है। और दूसरा मोक्ष के प्राप्ति भी भगवान के हाथ में है। और तीसरा महापुरुष के संत के संगति भी काकर हाथ में है? भगवान के हाथ में है। तो जन्म मोक्ष और संगति ये भगवान के हाथ में है। और वही आज निराकार भगवान लीला करे के माध्यम से केवट ला नाव मांगते कि भैया नाव ला दे दे। अब कहे जाते महतारी हो, केवट तो वो समय गरीब रहा है, बेचारा के पास तो थाली रहा है ना लोटा रहा है, कहीं नहीं रहा है। अब वो प्रभु के चरण ला कैसे धोही?
आओ एक भजन के बाद पुनः कथा प्रसंग की ओर चले के प्रयास करें। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है, हो गुरुदेव से निराला कोई और नहीं है। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है, गुरुदेव से निराला कोई और नहीं है। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है, गुरुदेव से निराला कोई और नहीं है। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है, गुरुदेव
कि दशरथ कहे न को बिना प्रेम रिझे नहीं तुलसी नंद किशोरी। अब आज जैसे गंगा मैया के पास ये दोनों जन के बात चलत रहा है, तो गंगा मैया के बुद्धि या गलोक मुंह से खींच दी कि मोर भगवान काबर गंगा मैया भगवान राम ला अपन पिता जाने। आज माँ गंगा मैया के पानी घलो ओकर लहरा फेंका थे। काबर महतारी हो मन जानता है ने कि गंगा मैया राम ला अपन पिता जाने और ओकर पिता आज अपन बेटी के पास जावत है। और जानता ना कि जब मायके के कोई सगा आते, हमर पिताजी हमर घर आते तो हमर मन कितना खुशी रहते। उसने ढंग से आज गंगा मैया घलो बहुत प्रसन्न है कि मोर पिताजी आवत है कह के जोर जोर से लहरा मारते। बहुत खुशी मन, इतना खुशी मन कि ओकर खुशी के कोई वर्णन न किया जा सके। और सत्य बात है, मायके के कोई आते तो मन में अलग खुशी होते कि मोर मायके वाला मन कोई आवत है ऐसे कह के। लेकिन माँ गंगा मैया सोचते कि मोर पिताजी तो जगत के पालनहार हरे, लेकिन वो बार बार केवट ला काबर नहीं हो रहा करत है कि नाव मांगत है। और जैसे भगवान के चरण जल में पड़ते ना तो ओकर कहा बुद्धि के मोह है वो भ्रष्ट हो जाते। श्रोता संत समाज, अब भगवान श्री रामचंद्र जी कहते कि जा जा और जल्दी से पानी ला ले। देखो कहे जाते कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी गिसना गंगा के तीर में तो वो दिन गंगा नदी में सिर्फ एक ठन ही नाव चलत रही थे। केवट भैया से बड़े एक जन और राजा रही थे वहाँ। और केवट भैया ओकर अंदर में नाव चलाए। और कहे जाते हमार गुरुदेव मन हाँ कि जब केवट भैया सुनी से कि मोर प्रभु आवत है तो वो दिन अपन राजा लगी कथे कि राजा ए गंगा में आज काकरो नाव नहीं चले, आज सबके छुट्टी दे दे, आज मोर प्रभु के ही नाव ही चली, आज मोर नाव ही चली, मोर प्रभुला मैं ही गंगा के पार नहा कहूँ। काबर श्रोता संत समाज, आज यही केवट भैया है ना वो पूर्व जन्म में कार ही से कछुआ रही से। और भगवान श्री रामचंद्र जी विष्णु के अवतार में रही से। और माँ जानकी माता लक्ष्मी रही से। और जो लखन जी है वो शेष नाग रही से। तो केवट भैया हा वो समय कछुआ रूप में भगवान के दर्शन करना चाहिए। और जैसे भगवान के पांव परे भर जाए ना तो माँ लक्ष्मी ऐसे पानी में झेलार दे। और वो झेलारे ना तो ये तिल सिर को दी आए तो ओ तिल ने भी फुफकार मारे। ऐसे करत करत ओकर मृत्यु हो गई। तो आओ पीलावती संकेत देते कि एक भजन के बाद विदा लेके प्रयास करथन। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, बोलिए केवट भैया की जय, बोलिए समस्त निषाद समाज की जय। बजरंग बली का क्या कहना।
हेलो हेलो बहुत बहुत साधुवाद। प्रेमलता दीदी, आप हमार निवेदन ला स्वीकार करो और आज हमारे गांव में पहली बार आ हो तो मैं जोरदार दर्शक दीर्घा ला कहूँ, पहली बार आ है तो जोरदार ताली बजाओ। काबर 110 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए आज हमारे ग्राम पटेवा में पधारे हैं और बहुत ही सुंदर ढंग से भगवान और भक्त के बीच की जो चर्चा है, केवट जी केवट और राम भगवान रघुनाथ जी के संवाद एक बारे में बहुत सुंदर ढंग से हम मतलब बताए के प्रयास करी। एक लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। साथ ही हमार प्रतिमा दीदी